जय हिंद दोस्तों, मैं विभव आप सबका एडुकेशन विद विभव पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने लास्ट वीडियो में 5.2 सॉल्व कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। लास्ट वाला वीडियो a प्लस बी के होल क्यूब पे था। आज का वीडियो a माइनस बी के होल क्यूब पे रहेगा। सो हमने लास्ट वीडियो में ये देख लिया था कि a प्लस बी का होल क्यूब कैसे निकालते हैं। सेम उसी तरीके से a माइनस बी का भी होल क्यूब निकालते हैं। सो आज हम पहले a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला निकालेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट 5.3 सॉल्व करेंगे। सो आइए देखते हैं। सो a माइनस बी का होल क्यूब मतलब a माइनस बी का मल्टीप्लाई 3 बार, a माइनस बी अगले ब्रैकेट में a माइनस बी। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो रिजल्ट आए उसका मल्टीप्लाई a माइनस बी में करना है। सो a का मल्टीप्लाई अगर a में होता है तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर। उसके बाद फिर जब a का मल्टीप्लाई b में होगा, सो यहाँ पर a के पास प्लस है और b के पास माइनस है। जब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, और a का मल्टीप्लाई b में होगा तो a माइनस बी, माइनस ए बी। यहाँ पे हमें इसमें ध्यान रहे कि यहाँ पे प्लस माइनस में बच्चों से बहुत गलती होती है। सो हमें प्लस माइनस को बहुत ध्यान में रख के ये सॉल्व करना होगा। सो a का मल्टीप्लाई अभी दोनों में हो गया, अब b का मल्टीप्लाई करना है a में। b के पहले है प्लस और a के पहले है माइनस। जब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा सो हमारे पास आ जाएगा माइनस, और b का मल्टीप्लाई a में होगा सो हमारे पास आ जाएगा ए बी। अब उसके बाद अब b का मल्टीप्लाई b में होना है। b के पहले है माइनस, यहाँ भी b के पहले है माइनस। जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होता है तो हमारे पास आ जाएगा प्लस, और b का मल्टीप्लाई b में होगा तो हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर। ये ब्रैकेट अब हम सॉल्व कर चुके हैं। अब a माइनस बी को इसी तरीके से लिख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ए के बी माइनस ए के बी, माइनस 2ab हो गया ये, प्लस b स्क्वायर अगले ब्रैकेट में a माइनस बी। अब a को पहले बाहर लूँगा और इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस साइन के साथ माइनस b को लेना है और सेम इसी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देना है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब सबका a का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करना है और माइनस b का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करना है। सबसे पहले a का मल्टीप्लाई जब a स्क्वायर में होगा तो ये आ जाएगा a क्यूब, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। जब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होता है तो माइनस आ जाएगा, और a का मल्टीप्लाई 2ab में होगा तो 2a और a का मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे b है तो b, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, प्लस प्लस प्लस। जब a का मल्टीप्लाई b स्क्वायर में होगा ये हमारे पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट हमारे पास सॉल्व होकर ये आ चुका है। अब नेक्स्ट इसी तरीके से इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। a के पहले प्लस है और यहाँ पे b के पहले माइनस है। जब माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, और b का मल्टीप्लाई a में होगा ये आ जाएगा बी ए स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2ab के पहले माइनस है और यहाँ पे b के पहले माइनस है। जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं सो आ जाएगा ये प्लस, और b का मल्टीप्लाई 2ab में करेंगे ये 2a, और b का मल्टीप्लाई b में होगा तो b स्क्वायर। ये हो गया। अब b स्क्वायर के पहले प्लस है और b के पहले माइनस है। प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और b का मल्टीप्लाई b स्क्वायर में करेंगे ये b क्यूब आ जाएगा। अब ये सारे मल्टीप्लाई मैंने कर दिए हैं। अब क्या करना है, इसको एक अरेंज वे में कर देना है। सो सबसे पहले हो जाएगा a क्यूब, उसके बाद फिर माइनस बी क्यूब। अब इन सबको लिख देना है। यहाँ पे माइनस 2ab स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस ab स्क्वायर है। सो 2 और 1 मिलके 3 हो जाएंगे, माइनस 3a स्क्वायर भी यहाँ से हो गया, और यहाँ पे प्लस 2ab स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस ab स्क्वायर है। ये मिल के हो जाएंगे 3ab स्क्वायर। एक फॉर्मूला हमारे पास ये बनके तैयार हो गया। अब इसी को और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ से 3ab यहाँ पर भी है और 3ab यहाँ पर भी है।
सो मैं इसमें से 3ab को कॉमन ले सकता हूँ। हमारे पास दूसरा फॉर्मूला इसी से आ जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब। जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस 3ab। यहाँ से 2 बार a था, एक बार मैंने a कॉमन ले लिया, a बच जाएगा। यहाँ पे प्लस था, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। यहाँ पे 3 कॉमन लिया है, a कॉमन लिया है। यहाँ पे 2 बार b था, एक ही बार b कॉमन लिया है, सो ब्रैकेट में बच जाएगा b। सो हमारे पास ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। सो a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो हमारे पास फार्मूला आ गया a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इस फार्मूले को याद रखना है और इसी से अब मैं पूरा प्रैक्टिस सेट 5.3 सॉल्व कराने जा रहा हूँ। सो लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। सो अभी हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास a का वैल्यू दिया है 2m और b का वैल्यू दिया है 5। अब इस a और b की वैल्यू को मैं इस फॉर्मूले में रख दूंगा। सो a की जगह रखना है मुझे 2m, यहाँ पे हो जाएगा 2m का क्यूब, माइनस का साइन लगा है माइनस लगाएंगे। b का क्यूब करना है, b की जगह है 5 का क्यूब, माइनस का साइन लगा है माइनस लगाएंगे। 3 लिखा है 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई a की जगह लिखेंगे 2m मल्टीप्लाई और b की जगह लिखेंगे 5, ब्रैकेट लिखा है ब्रैकेट लगाया। a की जगह लिखेंगे 2m, माइनस लिखा है माइनस लिखा, b की जगह लिखेंगे 5। अब इसको सॉल्व कर देना है। सो सबसे पहले 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 2 का क्यूब आ गया हमारे पास 8। इसी तरीके से m का क्यूब क्या हो गया, m क्यूब आ गया, ये हो गया 2m का होल क्यूब, माइनस लिखा है माइनस। अब 5 का क्यूब करना है, मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 या 25 इंटू 5, 25 5 या 125, ये आ गया हमारे पास 125। माइनस लिखा था माइनस लिखा। 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, 3 2 या 6, 6 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाए, 6 5 या 13, यहाँ पे 13m आ गया, ब्रैकेट में 2m माइनस 5। ये हमारे पास सॉल्व हो गया है। अब बस केवल इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें करना है और एक बार 5 में करना है और उसको अरेंज में लिख देना है। सो यहाँ पे आ जाएगा 8m क्यूब माइनस 125, 2m के पहले प्लस है और 30m के पहले माइनस है। सो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, और जब 30 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 60 आ जाएगा, और m का मल्टीप्लाई m में होगा तो m स्क्वायर आ जाएगा। ये सॉल्व हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है 5 में। 5 के पहले हमारे पास माइनस दिया है और 30m के पहले भी माइनस दिया है। जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आ जाएगा, और जब 30 में 5 को मल्टीप्लाई होगा तो 150 आ जाएगा। इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास m है, सो m को लिख देंगे। अब इसको एक अरेंज वे में लिख देते हैं। ये हो जाएगा 8m का क्यूब, क्यूब के बाद स्क्वायर को लिखना है, स्क्वायर इसके पास है, माइनस 60m स्क्वायर, उसके बाद फिर जिसके पास 1 हो m प्लस 150m माइनस 125। सो हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। सो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में किया था a प्लस बी का होल क्यूब, सेम उसी प्रकार से a माइनस बी का होल क्यूब करना है। बस केवल यहाँ पे अंतर इतना है कि वहाँ पे सब जगह यहाँ पे प्लस था और a माइनस बी के होल क्यूब में सब जगह पे माइनस है, और करना सेम उसी प्रकार से है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद से ट्राई करना है। अब मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे भी a का वैल्यू दिया है 7x और b का वैल्यू दिया है 9y। a और b की वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख देंगे। सो a का क्यूब करना है, मीन्स 7 का क्यूब करेंगे, माइनस लिखा है माइनस लगाएंगे, b की जगह 9y का क्यूब माइनस
3 इंटू ए की जगह 7x, बी की जगह 9y, ब्रैकेट में a माइनस बी मीन्स 7x माइनस 9y। अब 7 का क्यूब करना है। 7 का क्यूब हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 343 x³। यहाँ पे माइनस लिखा था माइनस। 9 का क्यूब करना है। 9 का क्यूब हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 जा 81 इंटू 9, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 729। ये आ जाएगा 729। अभी मैंने केवल 9 का क्यूब किया, जब y का क्यूब करूँगा तो y क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे माइनस लिखा है, माइनस लिखा। उसके बाद फिर जब मैं 7 का मल्टीप्लाई 3 में करता हूँ, 7 3 जा 21, हमारे पास 21 आ गया। अब जब 21 का मल्टीप्लाई 9 में होगा, सो 9 1 जा 9, 9 2 जा 80, ये आ गया -189। x का मल्टीप्लाई y में करना है, ये आ जाएगा xy, ब्रैकेट में 7x माइनस 9y को लिख देंगे। अब ये हमारे पास सॉल्व हो गया है। बस केवल 189xy का मल्टीप्लाई एक बार 7x में करना है और इसका ही मल्टीप्लाई एक बार 9y में करना है। सो 343x³ माइनस 729y³। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई होगा सो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 1323 xy। x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है। x का मल्टीप्लाई x में होगा, ये आ जाएगा x²। y अकेला है सो y आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आ जाएगा प्लस, और जब 189 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे ये हो जाएगा 9 9 या 81, कैरी बचा हमारे पास 8, 9 8 या 72, 72 में 8 ऐड करेंगे आ जाएगा 80, कैरी बचा फिर से 8, और 9 1 जा 9, और 9 में 8 ऐड करना है, ये हो जाएगा 70। यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है। x अकेला है, x को अकेला लिख देंगे। जब y का मल्टीप्लाई y में होगा ये आ जाएगा y²। ये मैंने अभी सबका मल्टीप्लाई कर दिया। अब बस केवल सबको अरेंज वे में लिख देना है। जिसके पास क्यूब है उसको पहले x को लिखेंगे फिर y को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 343x³, x का हो गया। अब x² ढूंढेंगे, यहाँ पे x² है, इसको भी सिंबल के साथ -1323 x²y। अब मैंने x को लिख दिया। अब यहाँ पे एक x और है, प्लस 1701 xy², यहाँ पे -729y³। ये हो गया हमारे पास आंसर। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन सब क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस केवल मुझे कैलकुलेशन पार्ट आना चाहिए। क्यूब कैसे करना है, स्क्वायर कैसे करना है, न्यूमिनेटर में क्यूब कैसे करना है, डिनोमिनेटर में क्यूब कैसे करना है, और सबका वैल्यू रख देना है। और मल्टीप्लाई आपका थोड़ा स्ट्रांग रहना चाहिए। 189 में 7 का मल्टीप्लाई करने पे ये कैसे आएगा, 189 में 9 का मल्टीप्लाई करने पे ये कैसे आएगा, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है। ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रहेंगी, तो इन सब क्वेश्चन को मैं बहुत आसानी तरीके से कर सकता हूँ। सो अभी मैं देखने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कैसे सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो, 4th में दिया है 58 का क्यूब करना है, और 5th में दिया है 198 का क्यूब करना है। ये क्वेश्चन लगभग हर बार क्लास 8, 9, 10th के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा ही जाता है। सो इन क्वेश्चन में करना कुछ नहीं रहता है, बस केवल हमें ये ध्यान रहे कि 58 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, और मैं ऐसे पार्ट में डिवाइड करूँगा जिसका क्यूब और स्क्वायर में आसानी से कर पाऊँ। सो 58 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक को लिखूँगा 60 - 2, क्योंकि अगर 60 में से 2 जाएगा तो हमारे पास 58 ही आने वाला है। अब मैं इसका क्यूब कर दूँगा। सो सभी अभी सेम, ए का वैल्यू हमारे पास आ गया 60 और बी का वैल्यू आ गया 2। अब ए और बी की वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख देना है। सो ए की जगह मैं रख दूंगा 60 का क्यूब माइनस
बी की जगह 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी माइनस ए माइनस बी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसमें केवल अब मल्टीप्लाई ही बचा है। सो 60 का क्यूब करेंगे, इसके लास्ट में एक जीरो है और ऊपर 3 दिया है, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, हमारे पास लास्ट में 3 जीरो आने वाला है, 1 2 3। 6 का क्यूब करेंगे, जब 6 इंटू 6 करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 216। ये हो गया 60 का क्यूब, माइनस लिखा था माइनस लिखा, 2 का क्यूब करने पे 8 आएगा, माइनस था माइनस लिखा, जब 6 का मल्टीप्लाई 3 में होगा ये हो जाएगा 180, और जब 180 का मल्टीप्लाई 2 में होगा ये हो जाएगा 360। ब्रैकेट में 60 में से 2 जाएगा, ये आ जाएगा 58। अब इसका मल्टीप्लाई 58 में कर देना है और इन सबको माइनस कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा 216000 माइनस 8 माइनस लास्ट में एक जीरो आना ही है, एक जीरो लिख लेंगे। उसके बाद फिर 58 का मल्टीप्लाई 36 में कर लेंगे। 8 6 जा 48, 6 5 जा 30 प्लस 4, 8 3 जा 24, 17, 8 8 0 2। यहाँ पे आ गया -20880। अब क्या करना है, जिसके साथ माइनस सिंबल है उनको ऐड कर लेना है। ये 21600 को ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पे भी माइनस सिंबल 8 के पास है और 20880 के पास है। सो इनको दोनों को ऐड करूँगा, ये हो जाएगा -20888, इतना आ गया। अब इसमें से इसको माइनस कर देना है, 216000 माइनस 88802। इसके पास कुछ नहीं, कैरी लेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 8 को माइनस करूँगा 2, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे इसने कैरी दिया था, इसके पास हो गया 5 में से 0 गया 5, यहाँ पे 11 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा। ये आ गया हमारे पास आंसर 195112। सो इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, बस केवल जो नंबर दिया है हमें उन नंबरों को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है जिसका मैं क्यूब और स्क्वायर आसानी से कर पाऊँ, और बाद में मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिख देना है। अभी मैं देखता हूँ 198 को कैसे करते हैं। सो 198 को दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक पार्ट को मैं लिख रहा हूँ 200 और दूसरे को लिख रहा हूँ -2, क्योंकि अगर 200 में से 2 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 198। ये हो गया 198, 200 - 2 का होल क्यूब। यहाँ पे हमारे पास a का वैल्यू दिया है 200 और b का वैल्यू दिया है 2। सो अभी a और b की वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख देंगे। a की जगह रखेंगे 200 इसका क्यूब, माइनस b की जगह 2 का क्यूब, -3 a की जगह 200 और b की जगह 2, a - b 200 - 2। सो अगर यहाँ पे अभी लास्ट में 2 जीरो है और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करूँगा तो 3 2 या 6 आ जाएगा। तो लास्ट में 6 0 1 2 3 4 5 6 और 2 का क्यूब करूँगा तो 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है माइनस लिखा, 2 का क्यूब 8 आने वाला है, माइनस है माइनस लिखा। जब 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 3 2 या 6, ये हो जाएगा टोटल 600 और 600 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 1200। जब 200 में 2 जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 198। तो अभी इसको सेम लिख देंगे, 8 -8 को -8, यहाँ पे माइनस है माइनस। अब 1200 का मल्टीप्लाई इसमें करना है। 1200 में लास्ट में 2 जीरो है, ये 2 जीरो रहेगा। अब 12 का मल्टीप्लाई 198 में करना है, 198 × 12। कैसे करेंगे, सबसे पहले 200 में 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 24। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 बढ़ा के लिखा था, तो इसमें से 12 में से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 24, इसमें से 24 माइनस कर देंगे,
ये आ जाएगा 6 हमारे पास, ये 7, ये 3, ये 2, यहाँ पे आ गया 2 3 7 6। अब ये माइनस, जिसके पहले माइनस है उन सबको आपस में ऐड कर लेना है और प्लस वाले में से माइनस कर देना है। सो ये ऐसे ही रहेगा। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा -2 3 7 6 0 8। अब इसको इसमें से माइनस कर देना है। सो ये हो जाएगा 8 0 6 7 3 2। 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे 7। इसका ये आंसर आ गया 7 7 6 2 3 9 2। सो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना था, बस ए और बी का मुझे वैल्यू फाइंड करना था। ऐसे पार्ट में फाइंड करना था जिसका मैं क्यूब आसानी से कर पाऊँ, और फिर ए और बी का वैल्यू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी में पुट कर देना था। और कैलकुलेशन केवल पार्ट था, इसमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, उनको करके आपस में जोड़ के घटा के आंसर निकाल लिया। सो अभी मैं देखने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। सो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 2p माइनस 1/2p का होल क्यूब करना है। तो यहाँ पे a इक्वल टू दिया है 2p और b इक्वल टू दिया है 1/2p। अब इस a और b की वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख देंगे। सो a की जगह रखेंगे 2p का होल क्यूब माइनस 1/2p का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a की जगह 2p, b की जगह 1/2p माइनस 2p अपॉन 1/2p। अब इसको सॉल्व कर देना है। 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, p का क्यूब p क्यूब आ जाएगा, इसका क्यूब हो गया, माइनस लिखा है माइनस लगाया, 1 का क्यूब 1 आ जाएगा अपॉन 2 का क्यूब 8, p का क्यूब p क्यूब, माइनस लिखा है माइनस लगाया। अब यहाँ पर ऊपर भी 2p क्यूब है, नीचे भी 2p है और दोनों सेम है और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। सो अगर मल्टीप्लाई का साइन रहता है और ऊपर नीचे सेम रहते हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 2p माइनस 1/2p। अब क्या करना है, इस 3 का मल्टीप्लाई एक बार 2p में करना है और इसी 3 का मल्टीप्लाई एक बार -1/2 में करना है। सो 8p क्यूब सेम रहेगा माइनस 1/8p क्यूब। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, जब प्लस और माइनस का आपस में मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा माइनस, 3 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई होगा, 3 2 या 6 हो जाएगा, यहाँ पे p है p लिख देंगे। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, जब 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा अपॉन यहाँ पे 2p है, यहाँ पे नीचे अपॉन 1 है, जब 1 का मल्टीप्लाई 2p में होगा ये हो जाएगा 2p। अब इसको एक अरेंज वे में लिख देंगे, ये हो जाएगा 8p क्यूब माइनस 6p प्लस 3/2p माइनस 1/8p क्यूब। ये इसका आंसर आ गया। सो इसमें भी ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन था नहीं, बस केवल यहाँ पे एक वैल्यू डिनोमिनेटर में दे रखा था 1/2p, उसका केवल मुझे क्यूब करना था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में a का वैल्यू दिया है x/3 और b का वैल्यू दिया है उसी का रेसिप्रोकल 3/x। सो a और b की वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख देते हैं। a की जगह रखेंगे x/3 का क्यूब माइनस b की जगह 3/x का क्यूब माइनस 3 इंटू x/3 इंटू 3/x ब्रैकेट में x माइनस 3/x। अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले न्यूमिनेटर का क्यूब होगा, x का क्यूब होगा तो ये आ जाएगा x क्यूब अपॉन, अभी डिनोमिनेटर का क्यूब होगा, 3 का क्यूब होगा तो 3 3 या 27 आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा,
न्यूमिनेटर 3 का क्यूब होगा तो ये 27 आएगा, और x का क्यूब होगा तो ये x क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है और ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x है यहाँ पे x है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बचा -3 ब्रैकेट में x माइनस 3 अपॉन x। अब इस 3 का मल्टीप्लाई एक बार x अपॉन 3 में होगा और इसी 3 का मल्टीप्लाई एक बार -3 अपॉन x में होगा। सो ये आ जाएगा x क्यूब अपॉन 27 माइनस 27 अपॉन x क्यूब। जब यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आ गया। जब 3 का मल्टीप्लाई x में हुआ तो 3x आ गया, नीचे 3 है तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास प्लस आ गया। जब 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा ये 9 आ जाएगा, नीचे x है। अभी यहाँ पे भी 3 है ऊपर भी 3 है, ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचा क्या, x क्यूब अपॉन 27, यहाँ से बच गया -x, ये +9 अपॉन x माइनस 27 अपॉन x क्यूब। ये हमारे पास आंसर आ गया। सो अभी आपने प्रैक्टिस सेट 5.3 का एक्सपेंड पहला क्वेश्चन देखा, जिसमें पहले क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से मैंने ऑटो करा दिया है, बस केवल एक आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ा है, वो आपको खुद से ट्राई करना है। अभी मैं इसी का पार्ट नंबर दूसरा देखने जा रहा हूँ, जिसमें a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब दोनों को मिक्स करके दिया गया है। सो अभी आइए उसको देखते हैं। सो अभी हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट नंबर दूसरा। इसमें से पहला क्वेश्चन दिया है 2a + b का होल क्यूब माइनस 2a - b का होल क्यूब, और दूसरा क्वेश्चन है 3r - 2 के होल का क्यूब प्लस 3r + 2k का क्यूब। सो यहाँ पे अभी a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब दोनों मिक्स करके दिया है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा, a + b के होल क्यूब को, उसके बाद फिर a - b के होल क्यूब को। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ये आ जाएगा हमारे पास 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3 × 2a × b ब्रैकेट में 2a + b। ये बड़ा बिग ब्रैकेट के साथ इसको बंद कर दिया। यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस लगाया, फिर से बड़ा ब्रैकेट लगा दो। यहाँ पे अब माइनस वाला है, सो माइनस का लिख देंगे 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab × a - b ब्रैकेट के साथ बंद। सो अभी 2a का क्यूब क्या होगा, 8 क्यूब हो जाएगा, प्लस लिखा है प्लस लगाया मैंने। b का क्यूब क्या होगा, b क्यूब, प्लस लिखा है प्लस लिखा, 3 × 2 = 6, यहाँ पे 6ab आ गया, ब्रैकेट में 2a + b ब्रैकेट बंद। माइनस का साइन है, माइनस लगाया। 2a का क्यूब 8a क्यूब आ गया, माइनस b क्यूब आ गया, माइनस 3 × 2 = 6ab ब्रैकेट में 2a - b ब्रैकेट बंद। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 8a क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ से 6ab ब्रैकेट में 2a + b। अब ये ध्यान रहे कि जिस ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन रहेगा उस ब्रैकेट के अंदर सभी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पर 8 के पहले है प्लस, जब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा ये आ जाएगा हमारे पास -8a क्यूब। यहाँ पे माइनस है, जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा ये हमारे पास आ जाएगा प्लस b क्यूब। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा हमारे पास आ जाएगा प्लस 6ab ब्रैकेट में 2a - b। ये ब्रैकेट ओपन हो गया। अभी देखेंगे हम जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं, जो सेम हैं
और एक जगह प्लस है और दूसरी जगह माइनस है, उसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस का 8a³ है और यहाँ पे माइनस का 8a³ है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद अब बचा क्या क्या हमारे पास, यहाँ पे +b³ है, यहाँ पे +b³ है, ये दोनों आपस में मिलके हो जाएंगे 2b³ प्लस 6ab 2a + b, यहाँ पे बचा +6ab 2a - b। अब 2b³ को सेम इसी तरीके से लिख देंगे। अब ये जो हमारे पास दो टर्म हैं, इन दोनों में यहाँ पे भी 6ab है और यहाँ पे भी 6ab है, ये दोनों जगह कॉमन मिल रहा है, इसको मैं कॉमन ले लूँगा। 6ab को कॉमन लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में यहाँ पे बच जाएगा 2a + b, और इसी तरीके से जब यहाँ पे 6ab कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचेगा +2a - b। यहाँ पे +b है, यहाँ पे -b है, +b और -b आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2b³ प्लस 6ab, ब्रैकेट में 2a ये हो गया 4a। अब इसका मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b³ प्लस 6 का मल्टीप्लाई 4 में होगा 24 आ जाएगा, a का मल्टीप्लाई a में होगा a² आ जाएगा प्लस b। ये हमारे पास आंसर आ गया। सो इसमें केवल इतना चीज़ें ध्यान रखना है कि एक बार मुझे a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है और दूसरे ब्रैकेट में जो a - b का दिया है उसका फार्मूला लगाना है, और जैसे मैंने पिछला सब सॉल्व किया उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। बस केवल ये याद रहे कि जहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, जैसे यहाँ पे माइनस का साइन था, तो इसके अंदर जो है, जो प्लस में है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो माइनस में है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 8 प्लस में था, ये माइनस में आ गया, b माइनस में था, ये प्लस में हो गया, 6a भी माइनस में था, ये प्लस में हो गया। सो जो प्लस में था वो माइनस में हो गया और जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। अभी इसी तरीके से मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर a की जगह दिया है 3r और b की जगह 2k, यहाँ पे भी a की जगह दिया है 3r और b की जगह 2k। सो अभी a³ a - b का होल क्यूब इसमें लगाएंगे, सो हो जाएगा a³। जब 3r का क्यूब करेंगे ये आ जाएगा 27r³ माइनस 2k का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब 8, k का क्यूब k³, ये आ गया। उसके बाद -3ab माइनस, जब 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 3 जा 9, 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 9 2 जा 18, इसके साथ r है, इसके साथ k है, ये 8rk आ जाएगा माइनस 3r2k। ये हमारे पास सॉल्व होके इतना आ गया। अब सेम इसी प्रकार ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे दूसरे ब्रैकेट में। अब इसको a + b के होल क्यूब से सॉल्व करेंगे। a की जगह हमारे पास 3r दिया है, 3r का क्यूब करेंगे आ जाएगा 27r³। उसी प्रकार 2k का क्यूब आ जाएगा प्लस 8k³। उसके बाद 3 × a × b होता है, 3 लिखेंगे, a की जगह 3r दिया है और b की जगह 2k दिया है, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ये आ गया हमारे पास प्लस 18। r का मल्टीप्लाई k में होगा तो rk, ब्रैकेट में 3r + 2k, ये ब्रैकेट क्लोज। अब इन ब्रैकेट को हटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 27r³ माइनस 8k³ माइनस 18rk 3r - 2k। यहाँ पे प्लस का है, अगर यहाँ पे माइनस का साइन था तो माइनस के साइन होने के कारण जितने भी इसमें अंदर वैल्यू थे सब प्लस का माइनस में कन्वर्ट हो गया था और माइनस का प्लस में, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है। सो अगर प्लस का साइन रहेगा तो कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगा, जो माइनस में हो वो माइनस में ही रहेगा और जो प्लस में है हमारे पास प्लस में ही रहेगा। तो यहाँ पे 27 प्लस में है, ये 27 + r³ प्लस में ही रहेगा, प्लस 8k³ हो जाएगा प्लस 18rk 3r + 2k, ये आ गया। अभी यहाँ पे देखेंगे क्या कैंसिल हो रहा है, ये प्लस 27r³ है, यहाँ पे भी प्लस 27r³ है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे
हो जाएगा 7 7 जा 4, 2 2 जा 4, 1 5, ये आ गया 54 आर क्यूब। यहाँ पे -8 के क्यूब है, यहाँ पे +8 के क्यूब है, माइनस और प्लस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास बचा 18 आर के 3 आर माइनस 2 के, अगले जगह 18 आर के 3 आर प्लस 2 के। तो अभी यहाँ पे भी 18 आर के है और यहाँ पे भी 18 आर के है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। सो मैं 18 आर के को कॉमन ले लूँगा, माइनस के साथ मैंने 18 आर के को कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास बच गया 3 आर माइनस 2 के। और जब मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला सो इसका अंदर का अभी वैल्यू बदल हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 आर, प्लस की जगह माइनस, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं यहाँ पे -18 आर के कॉमन लिया, अगर +18 आर के कॉमन लिया होता तो इस तरीके से नहीं होता। -18 आर के कॉमन लिया तो ये वैल्यू तो सेम लिखा यहाँ पे दोनों, लेकिन ये जो दो लिखा इन दोनों का साइन चेंज करके, ये प्लस में था माइनस में, ये प्लस में था माइनस में। अब यहाँ पे देखेंगे ये +3 आर है, ये -3 आर है, ये कैंसिल हो गया, ये बचा 54 आर क्यूब -18 आर के, ब्रैकेट में बचा -2 के -2 के, ये हो गया -4 के, ये हो गया 54 आर क्यूब। जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में हुआ, ये वाले माइनस में, ये आ गया प्लस, और 18 का मल्टीप्लाई 4 में हुआ तो आ गया 72। यहाँ पर आर है, यहाँ पे आर नहीं है तो आर ही रहेगा, यहाँ पे के है, यहाँ पे भी के है, के का मल्टीप्लाई के में होगा तो ये आ जाएगा k²। सो ये हो गया हमारे पास दूसरे का आंसर। सो आपने देखा पहला और दूसरा क्वेश्चन लगभग सेम ही है, इसी प्रकार इसमें तीसरा और चौथा क्वेश्चन सेम है, वो आप सब अपने खुद से ट्राई करना हो।